जो चीज सहूलत के लिए इंट्रोड्यूस करवाई जाए, अगर उसके इस्तेमाल में ज्यादती कर दी जाए तो वो नुकसानदेह भी साबित हो जाती है, और हेडफोन्स और एयरफोन्स के लिए भी इसी किस्म की मिसाल दी जाती है। हम में से अक्सर लोग, खुसूसन नौजवान नस्ल, दिन में मुख्तलिफ काम सरंजाम देते हुए एयरफोन कानों में लगा लेते हैं और मौसीकी सुनते रहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हैंड्स फ्री की वजह से जिंदगी बहुत आसान हो गई है। लोग कानों में एयरफोन्स लगाकर बातें करते रहते हैं, हाथ में उन्हें मोबाइल वगैरह नहीं पकड़ना पड़ता। इसी तरह म्यूजिक या रेडियो वगैरह सुनना हो तो वो एयरफोन्स कान में लगाकर आसानी से अपने ये काम कर लेते हैं, और उनके इर्द गिर्द मौजूद लोग म्यूजिक या रेडियो या वीडियोस के शोर की वजह से डिस्टर्ब भी नहीं होते। अब बात ये सच है कि किसी चीज का फायदा होता है तो उसका नुकसान भी हो सकता है। इन हेडफोन्स, एयरफोन्स, हैंड्स फ्री वगैरह के जहां फायदे हैं वहीं इनके नुकसानात भी हैं। डॉक्टर विलियम अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में वाक़ यूनिवर्सिटी के माहिर इमराज कान हैं। उन्होंने नौजवानों को खबरदार करते हुए कहा कि मुसलसल कानों में हेडफोन लगाकर ऊंची आवाज में गाने सुनना या फिर किसी से बात करना इंतहाई खतरनाक है। डॉक्टर विलियम का कहना था कि हेडफोन इस्तेमाल करने वाले हर 5 में से एक नौजवान की समात मुतासिर होती है और वो ऊंची आवाज ही में बात को सुन पाता है, और एक वक्त आता है कि समात बिल्कुल खत्म हो जाती है। प्रोफेसर विलियम ने बताया कि कान की साख कोकेलिया कहलाती है, जिसमें कोई भी आवाज सबसे पहले जुम्बिश करती है। कान के पर्दे में तकरीबन 15,000 छोटे सेंसरी हेयर सेल्स मौजूद होते हैं जो बहुत ज्यादा ऊंची आवाज सुनने से मुतासिर होते हैं। जब हम ईयरफोन्स या बगैर ईयरफोन्स के बहुत तेज आवाज सुनते हैं तो हमारे ईयर ड्रम्स वाइब्रेट होते हैं। ये वाइब्रेशन हमारे कान के अंदरूनी हिस्से तक जाती है और लिक्विड से भरे हुए एक चैम्बर तक पहुंचती है। इस चैम्बर में हजारों नन्हे नन्हे बाल मौजूद होते हैं। जब वाइब्रेशन यहां तक पहुंचती है तो बाल भी इस वाइब्रेशन के साथ हरकत करते हैं। बहुत तेज आवाज की सूरत में ये बाल बिल्कुल मुड़ जाते हैं, जिससे आर्जी तौर पर सुनने की सलाहियत मुतासिर होती है। आवाज जितनी ज्यादा बुलंद होगी, वाइब्रेशन भी उतनी ही ज्यादा होगी और बाल भी उतने ही ज्यादा मुड़ेंगे। कुछ देर के बाद ये बाल अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं, ताहम कभी कभार ये ठीक नहीं होते, जिसके बाद इंसान बहरा हो जाता है। और नौजवानों में ऊंचा सुनने और सकले समात का आर्जा होने की एक बड़ी वजह आजकल हेडफोन्स और ईयरफोन्स का इस्तेमाल है, और खुसूसन तेज आवाज में म्यूजिक सुनने से कान के पर्दे पर मौजूद सेल को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा तहकीक में यह साबित हुआ है कि ये दिमाग पर भी मनफी असरात डालते हैं। ईयरफोन्स और हेडफोन्स की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, जो कि तवील अरसे तक मुस्तकिल बनती रहें तो दिमाग को नुकसान पहुंचाने का बायस बन जाती हैं। तेज आवाज में म्यूजिक सुनने की वजह से नर्व फाइबर्स में जो सिग्नल्स बनते हैं वो भी मुतासिर होते हैं और दिमाग तक बर वक्त नहीं पहुंच पाते, जो कि इंसान के काम और फैसला करने की सलाहियत पर मनफी अंदाज में असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा हैंड्स फ्री ईयरफोन्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये कान की मुख्तलिफ बीमारियां जैसे नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस या हाइपर एक्यूसिस की वजह बनते हैं। हाइपर एक्यूसिस बीमारी में कान हसास हो जाता है, हल्की सी आवाज भी तेज और कान में शोर महसूस होता है। क्योंकि ईयरफोन्स में तेज आवाज में म्यूजिक सुनने की वजह से इंसान की समात वैसी ही ट्यून हो जाती है और फिर इसे माहौल की आवाजें तक शोर की सूरत में सुनाई देने लगती हैं। मगर ख़वातीन हज़रात, हम टेक्नोलॉजी की इस कदर आदत बना लेते हैं कि अक्सर इसका फायदा या नुकसान हमें याद ही नहीं रहता। अक्सर आपको इस तरह के लोग सड़कों, बसों और मुख्तलिफ मकामात पर नजर आते हैं जो अपने कानों में ईयरफोन या हेडफोन लगाए अपनी ही दुनिया में मस्त होते हैं। ईयरफोन या हेडफोन आपकी समात को किस कदर कमजोर कर रहा है, इसका अंदाजा आपको खुद नहीं है। ईयरफोन के लगातार इस्तेमाल से आपके कान के साथ साथ जिस्म को भी नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। हम इन बीमारियों से बेखबर अपनी ही दुनिया में मगन जी रहे हैं। जदीद किस्म के मोबाइल और इंटरनेट के हद से ज्यादा सस्ता होने की वजह से हर कोई वीडियो और गाने सुनने के लिए हेडफोन्स या ईयरफोन्स का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करने लगा है। आजकल तो ईयरफोन्स की भी बहुत सी इकसाम मार्केट में मौजूद हैं। कुछ एयरबड्स की सूरत में होते हैं, जबकि कुछ ईयरफोन्स वही रिवायती तार वाले होते हैं। ईयरफोन्स को एयर कनाल में लगाया जाता है। अब उस जगह पर कई घंटों तक हवा तक का गुजर ना हो और ईयरफोन उस रास्ते को बंद कर दे तो इसकी वजह से कान में बैक्टीरिया परवान चढ़ने लगते हैं, जो कि बाद में ईयर इन्फेक्शन की वजह बन जाते हैं। खास तौर पर जब किसी दूसरे इंसान का ईयरफोन अपने कान पर लगा लिया जाए तो फिर इन्फेक्शन बढ़ जाने के खतरात भी बढ़ते हैं। इसलिए माहिरीन का कहना यह है कि कभी दूसरे इंसान के ईयरफोन्स इस्तेमाल ना किए जाएं, क्योंकि इससे मुख्तलिफ बीमारियां मुंतकिल भी हो सकती हैं। कान में ईयरफोन्स लगाकर लोग दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाते हैं। वो कई घंटों तक या तो फोन पर बात करते रहते हैं, इसके अलावा वो घंटों ईयरफोन्स लगाकर फिल्म्स, वीडियोस, ड्रामास देखते रहते हैं। तवील वक्त तक कानों में हैंड्स फ्री लगाने की वजह से कानों में हवा का गुजर नहीं होता और घुटन सी बन जाती है, जो कान में ज्यादा मैल यानी ईयर वैक्स बनने की वजह बनती है। जायद ईयर वैक्स की वजह से कान में दर्द, समात में परेशानी और इस जैसे ही मसाइल का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर विलियम का कहना यह था कि हेडफोन इस्तेमाल करने और खुसूसन ऐसे हेडफोन जिनके आगे रबर लगा होता है या फिर जो कानों में बिल्कुल फिट हो जाते हैं, तो वो कान में मौजूद पर्दे के सेल्स बराह रास्त
तेज आवाज से बुरी तरह से मुतासिर करते हैं। डॉक्टर का यह भी कहना है कि कुव्वत समात की बीमारी को खत्म करने के लिए ताहाल कोई इलाज तलाश नहीं किया गया। अगरचे कुछ आलात ऐसे हैं जो सुनने में मदद तो फराहम करते हैं, लेकिन अगर मुकम्मल तौर पर कुव्वत समात खत्म हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। प्रोफेसर विलियम का कहना था कि ऐसे हेडफोन्स इस्तेमाल किए जाएं जिन्हें लगाने के बाद इर्द गिर्द के माहौल में पैदा होने वाली आवाजें भी सुनाई दें और उन्हें मिनटों के वक्फे से इस्तेमाल करें, यानी लंबी लंबी देर तक उन्हें लगा न रहने दें। रिसर्च से यह साबित हुआ है कि हेडफोन्स इस्तेमाल करने वाले हर 5 में से एक नौजवान की समात आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होती है। और ख़वातीन हज़रात, ये तो जिस्मानी बीमारियां हैं। नफ्सियाती माहिरीन भी ये कहते हैं कि ईयरफोन्स, हैंड्स फ्री हेडफोन्स वगैरह इंसान के अंदर सोशल होने की सलाहियतों को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं। हम आज देखते हैं कि ट्रेन्स हों, बसेस हों, पार्क्स हों या इवन घर का माहौल हो, तो वहां पर तमाम लोग अपने अपने कानों में ये तारें लगाए हुए एक दूसरे से बेखबर अपनी दुनिया में ही मस्त जी रहे होते हैं। यानी आप हैंड्स फ्री वगैरह लगाकर अपने से हजारों मील दूर किसी और मुल्क की वीडियोस तो देख रहे होते हैं, लेकिन अपने पास ही बैठे शख्स से बेखबर रहते हैं। चंद करीबी दोस्त भी अगर कुछ अरसे के बाद मिले तो वो एक दूसरे से जी भरकर बातें करने की बजाय अपने अपने फोन में मगन रहते हैं। इसी तरह अगर खानदान में भी देखें तो बच्चों से लेकर बड़ों तक तमाम लोग अपनी नजरें फोन स्क्रीन पर टिकाए होते हैं और अक्सर उनके कानों में हैंड्स फ्री वगैरह लगी होती हैं और उन्हें कोई खबर नहीं होती कि उनके इर्द गिर्द क्या बातें चल रही हैं। तो बेहद जरूरी है कि हम जितना मुमकिन हो सके ईयरफोन्स, ईयरबड्स, हेडफोन्स वगैरह का इस्तेमाल कम से कम ही रखें। यहाँ पर एक मर्तबा फिर वजाहत करते चलें कि हमारा मकसद टेक्नोलॉजी की मुखालफत करना नहीं है, महज इसकी ज्यादती को रोकना है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन तमाम चीजों के बेशुमार फवायद हैं। अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है तो वो किसी भी मकाम पर बैठकर, चाहे उसके इर्द गिर्द कितना भी शोर ही क्यों ना हो, वो अपने कानों में ईयरफोन्स वगैरह लगाकर आसानी से पढ़ाई कर सकता है। इसी तरह एयरपोर्ट्स पर, बस अड्डों पर आपने ये देखा होगा कि अक्सर लोग अपने कानों में हैंड्स फ्री वगैरह लगाकर कोई बिजनेस मीटिंग कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो यहां तक तो इस चीज का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक और दुरुस्त भी है, लेकिन इसे अपनी आदत नहीं बनाना चाहिए। कुछ ऐसे तरीके भी हैं कि जिन्हें अपना कर ना सिर्फ आप अपने कानों की हिफाजत भी कर सकते हैं, बल्कि इन ईयरफोन्स का मुकम्मल फायदा भी उठा सकते हैं। ईयरफोन पर सुनते हुए ख्याल रखें कि आवाज 60 से 85 डेसिबल के दरमियान हो। आवाज का वॉल्यूम और सुनने का दौरानिया बहुत अहमियत रखता है। 15 मिनट तक 100 डेसिबल से ज्यादा आवाज सुनना बहरेपन का खतरा बढ़ा देता है। अपने डिवाइस की आवाज को निस्फ वॉल्यूम पर रखें। हर 30 मिनट के बाद ईयरफोन कानों से निकाल दें। ईयरफोन की जगह अगर हेडफोन मिल जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो कानों के अंदर नहीं घुसते हैं। याद रखिए कि कुव्वत समात अल्लाह ताला की जानिब से एक बहुत बड़ी नेमत है और एक बार अगर इंसान की ये एबिलिटी खत्म हो जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।